जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूरन ज्ञान। प्रगट्यो पूरन ज्ञान वीर्य दर्शन सुखधारी, समय सार अविकार विमल चैतन्य विहारी। अंतर बल से किया प्रबल रिपु मोह पराभव, अरे भवांतक करो अभय हर लो मेरा भव। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 पाठ 6 5 भाव। इसकी हमारी चर्चा चल रही है। औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक, ये जीव के 5 असाधारण भाव हैं। इनकी हमने परिभाषाएं देखी और इनके भेद प्रभेद की चर्चा की। औपशमिक भाव थोड़े समय के लिए प्रकट होता है और फिर नष्ट हो जाता है। छायिक भाव एक बार प्रकट हो जाता है तो फिर हमेशा रहता है। छायोपशमिक भाव 2 तरीके से है कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय के जो क्षयोपशम से होता है वो तो सभी संसारी जीवों को है, और एक मोहनीय कर्म का जो छायोपशमिक भाव है, मतलब छायोपशमिक सम्यक, वो सम्यक दृष्टि जीव को होता है। और ये ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का क्षयोपशम है, ये मिथ्या दृष्टियों को भी होता है। इस तरह की बात थी। कल हमने औदैक भाव की चर्चा की थी। उदय तो कर्मों का तो उदय होना और उस समय आत्मा में विभाव रूप परिणाम का होना, वह औदैक भाव है। यहाँ हम भाव की बात कर रहे हैं, मतलब जीव के परिणाम की बात कर रहे हैं। कर्मों की दशा भी साथ में, क्योंकि ये दोनों में समय भेद नहीं है। कर्मों का उदय होना और उसी समय आत्मा में विकारी भाव का होना, या आत्मा में विकारी भाव का होना और कर्म का उदय होना। कौन से कर्मों की बात कर रहे हैं? कर्म भी जैसे मैंने पहले ही बताया था 10 तरह की कर्मों की अवस्थाएं होती है, किंतु जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो कर्म के उदय वाले, जो उदय में आ रहे हैं कर्म, उनकी बात औदैक भाव में होती है। वैसे बांधना एक कर्म को बंधन होता है, और एक सत्ता में तो पड़े हुए बहुत सारे कर्म हैं, किंतु उदय में क्या क्या आ रहा है कि ये जो है ना, सारे के सारे जो ये बताए थे 21 भेद, ये किसी न किसी रूप में हमेशा जीव के उदय में रहते ही हैं। जैसे पहले अपन ये भी की थी कि 8 कर्मों में से उदय 8 कर्मों का हमेशा रहता है, और बंधते कितने कर्म हमेशा हैं? 7 कर्म हमेशा बंधते रहते हैं, और उदय 8 कर्मों का हमेशा आता रहता है। तो उस समय जो उदय कर्मों का आया, उस समय जीव के जो विकारी भाव होते हैं, उन भावों को औदैक भाव कहते हैं। आज हमें बात करनी है पारिणामिक भाव की। तो पहले परिभाषा देखते हैं पारिणामिक भाव की। क्या परिभाषा है? सहज स्वभाव, उत्पाद व्यय निरपेक्ष, ध्रुव एक रूप रहने वाला भाव पारिणामिक भाव है। क्या परिभाषा लिखी? सहज स्वभाव, जो जीव का स्वभाव है, वो पारिणामिक भाव है। जब हमने ये भावों की चर्चा प्रारंभ की थी, तब एक बात की थी कि ये चारों में जो 5 भाव बताए, इसमें से 4 भाव औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक और औदैक, इनमें तो कर्म की अपेक्षा लगती है। मतलब कर्म के दब जाने से औपशमिक भाव होता है, कर्मों के क्षय हो जाने से छायिक भाव होता है, कर्म के थोड़े क्षय, थोड़े उदय, है ना, और थोड़े उपशम से जो भाव होता है वो छायोपशमिक भाव है। कर्म के उदय से जो भाव होते हैं वो औदैक भाव हैं।
और पारिणामिक भाव कि इसमें कर्म की कोई अपेक्षा ही नहीं है, मतलब वह सहज स्वभाव है। जो स्वभाव होता है ना, स्वभाव में कभी भी अपेक्षा नहीं लगती। कैसे कि शक्कर मीठी है तो किस अपेक्षा से मीठी है? अरे अपेक्षा क्या होता है, उसका स्वभाव ही मीठा रहने का है। ऐसा ही पारिणामिक भाव है तो वह जीव का सहज, सहज शब्द समझ में आता है? सहज मतलब किसी की अपेक्षा की जरूरत नहीं है, नेचुरल है ना। सहज मतलब नेचुरल स्वभाव जो जीव का है, किसी की अपेक्षा की जरूरत नहीं है, वो पारिणामिक भाव है। समझ में आ रहा है कि एक देखो, जैसे अपन ज्ञान की बात करें तो ज्ञान है ना, एक तरफ आप लिखो ऐसे बोर्ड पर या कहीं पर लिखे हम, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। तो ये जो आगे आगे के जो है ना मति ज्ञान, तो ये आगे की तरफ आप एक हाथ लगा दो, पीछे क्या बचा? ज्ञान 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 ज्ञान। मति में भी ज्ञान है, श्रुत में भी ज्ञान है। तो वो ज्ञान है ना, वो जीव का स्वभाव है। मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय होना ये तो कर्म के क्षयोपशम से होते हैं। केवल ज्ञान है वो कर्म के क्षय से होता है। किंतु जो ज्ञान सामान्य है वो जीव का सहज स्वभाव है। पानी ठंडा है, क्यों ठंडा होता है पानी? अरे क्यों क्या, उसका वो स्वभाव है और स्वभाव में कभी अपेक्षा नहीं लगती है। इसलिए क्या लिखा? पारिणामिक भाव अर्थात सहज स्वभाव। जो हमने पहली क्लास की थी जिसमें हमने ग्लासेस बनाए थे, तो उसमें 4 ही ग्लास बनाए थे, 5 ग्लास नहीं बनाए थे। क्यों नहीं बनाया था 5वां ग्लास? क्योंकि जब हम, जैसे आप बोले ना कि पारिणामिक भाव यानी शुद्ध स्वभाव, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जब वो क्षायिक भाव वाली ग्लास थी ना, जिसमें कर्म पूरे निकल गए थे और ग्लास में सादा पानी, स्वच्छ पानी रह गया था, तो वो पारिणामिक भाव हो गया। तो वो भी पारिणामिक भाव नहीं, जो पानी का स्वभाव था वो वाला पानी ग्लास तो हमने कैसा बताया कि जब मिट्टी अलग हो गई तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, वो वाला, वो केवल ज्ञान रूप हमने स्वच्छ पानी बताया था। किंतु जो पारिणामिक भाव होता है वो सहज स्वभाव है, किसी भी कर्म की अपेक्षा उसमें नहीं है। आत्मा जानता है, जानने का काम करता है। तो आत्मा क्यों जानता है? किस कारण से जानता है? कौन से कर्म के कारण से जानता है? किसी कर्म के कारण से नहीं जानता है। कौन से कर्म के कारण से जीव जानता है? कि भाई जानना जीव का स्वभाव है, नहीं जानता है वो कर्म के कारण से नहीं जानता है। समझ में आया? नहीं जानता है जीव, जो जैसे ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया तो इतना नहीं जाना, नहीं जानना वो कर्म के कारण से है, जानना तो उसका सहज स्वभाव है। तो पारिणामिक भाव क्या हुआ? ये सहज स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं हम, सहज स्वभाव। फिर दूसरा है उत्पाद व्यय निरपेक्ष। निरपेक्ष यानी रहित, उत्पाद व्यय से रहित, क्योंकि जिसका उत्पाद होगा उसका व्यय भी होगा। तो जो सहज स्वभाव है उसका कभी उत्पाद मतलब उत्पन्न भी नहीं हुआ है और कभी वो नष्ट भी नहीं होगा। जानना जीव का स्वभाव है। तो कब से जानता है जीव? कि जब जन्म हुआ तब से जानता है? जब माँ के पेट में था तब नहीं जानता था? अरे भाई तब भी जानता था, तब माँ के पेट में आया तभी जानता था, उसके पहले नहीं जानता था? उसके पहले भी जानता था। जब नित्य निगोद में था ना, अनादिकाल जीव का, अनादिकाल से बहुत पहले से, बहुत भूतकाल से वह नित्य निगोद में था, तो तब जानता था कि नहीं? कि तब भी जानता था। नया उत्पाद मतलब नया होना, तो जीव ने जानना नया शुरू नहीं किया है। केवल ज्ञान तो जीव को नया प्रकट होगा, है ना, इसलिए केवल ज्ञान का तो उत्पाद हो गया। समझ में आ रहा है? तो उत्पाद व्यय से भी जो रहित है, ऐसा मेरा स्वभाव। मतलब आंख बंद करके सच में विचार करिए कि मैं कैसा स्वभाव वाला हूँ, कि ज्ञान मतलब जानना 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 मेरा ऐसा स्वभाव है।
मेरे जानने के लिए मुझे किसी पर की अपेक्षा नहीं है, किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है, किसी पर पदार्थ की अपेक्षा नहीं है। और जो स्वभाव होता है ना, वो छुपाए से छुपता नहीं है, दबाने से दबता नहीं है। समझ में आया? जानना मेरा स्वभाव है, तो मुझे कितनी आंख के ऊपर पट्टी बांध दो, मुझे कैसी भी स्थिति में कर दो, किंतु फिर भी मेरा जानना बंद नहीं होगा। ये बोलो, आपकी कोई कोमा में व्यक्ति पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर पे है या कोमा में है, जिसने आंख नहीं खोली है 6 महीने से, ऐसा कोमा में पड़ा हुआ है, वो व्यक्ति जान रहा है कि नहीं जान रहा है? वो व्यक्ति भी जान रहा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। पेड़ दिखते हैं ना, वो ठूठ जैसे दिख रहे हैं पेड़, तो वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरे वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं, बस वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते कि वो क्या जान रहे हैं। अब तो साइंस भी बताने लगा है कि पेड़ भी समझते हैं, पेड़ पौधे भी समझते हैं। वो कोई उनको काटता करता है तो उनको दुख होता है, मतलब उसकी उतनी तक रीडिंग साइंस ने कर ली है। तो जो सहज स्वभाव होता है वो उत्पाद व्यय से रहित होता है। ठीक है, जैसे सोने का पीलापन है, सोने में पीलापन है, तो सोने में पीलापन उसका स्वभाव है, सोने का स्वभाव है पीला कलर होना। तो कब से सोना पीला है? सोच के विचार करके देखो, कब से पीला है सोना? कि वो जब से सोना है ना, तब से वो पीला ही है। वो खदान में पड़ा हुआ था, मिट्टी से पूरा लिपा पुता हुआ था, तब भी सोना पीला ही था। और हम उसे कितना भी ऊपर से पॉलिश कर दें, सोने के ऊपर वाइट गोल्ड कर दें, येलो गोल्ड की जगह आजकल वाइट गोल्ड की फैशन होती है ना, तो उसके ऊपर से हम कितनी भी कोटिंग कर दें, किंतु उस कोटिंग के अंदर सोने का स्वभाव क्या रहेगा कि वो पीला ही रहेगा। ऊपर से कोटिंग कर दी आपने वाइट गोल्ड, तो उसको ऊपर से कर दिया है वास्तव में स्वभाव। तो वो स्वभाव उत्पाद व्यय से रहित है। कभी उत्पाद भी सोने में पीलेपन का नहीं हुआ और सोने में पीलापन कभी नष्ट भी नहीं होगा। ये तो सोने का उत्पाद व्यय का निरपेक्ष हुआ, किंतु मेरा स्वभाव कैसा है कि ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है, जानना देखना जीव का स्वभाव है, सुखी रहना जीव का स्वभाव है। सी अनंत शक्तियां हैं जीव में, अस्तित्व वस्तुत्व ये सब जीव का स्वभाव है, कभी जीव का नाश नहीं होता है। तो इस तरह से ये उत्पाद व्यय निरपेक्ष। फिर तीसरा है ध्रुव। ध्रुव मतलब हमेशा रहने वाला, एक रूप रहने वाला भाव जो है। एक रूप मतलब ज्ञान 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 सामान्य, मति ज्ञान नहीं, चक्षु दर्शन नहीं, अचक्षु दर्शन नहीं, दर्शन दर्शन दर्शन, जो सामान्य अवलोकन, जो जानने वाला, वो सब जीव में परम पदार्थ हूँ, वो पारिणामिक भाव है। हम हर भाव की चर्चा कर रहे थे, तब ये कह रहे थे ना, औपशमिक भाव का संबंध कौन से कर्म से है कि मोहनीय कर्म से है। छायिक भाव का संबंध कौन से कर्म से संबंधित है कि 4 घातीय कर्म से संबंधित है। छायिक भाव। छायोपशमिक भाव किससे संबंधित है कि 4 घातीय कर्मों से संबंधित है छायोपशमिक भाव भी। औदैहिक भाव किससे संबंधित है कि 8 कर्मों से, 4 घातीय और 4 अघातीय, 8 कर्मों से संबंधित है औदैहिक भाव। और पारिणामिक भाव कौन से कर्म से संबंधित है कि पारिणामिक भाव में किसी कर्म का संबंध नहीं है, किसी भी कर्म से संबंधित नहीं है पारिणामिक भाव, क्योंकि वह सहज स्वभाव है। समझ में आया? तो क्या परिभाषा हुई पारिणामिक भाव की? सहज स्वभाव, उत्पाद व्यय निरपेक्ष, ध्रुव, एक रूप रहने वाला भाव, वह पारिणामिक भाव है ना? वो जीव का स्वभाव भाव है, किसी की अपेक्षा नहीं रखता है स्वभाव भाव। तो ये एक जो पारिणामिक भाव है वह किसी की अपेक्षा नहीं रखता है, इसलिए वह आश्रय करने की अपेक्षा से उपादेय है, पूर्ण उपादेय है ना? इसके भी और हम चर्चा करेंगे।
तो अब पहले इसके भेद, परिभाषा समझ में आ गई कि जो सहज स्वभाव है, उत्पाद व्यय से निरपेक्ष है, एक रूप रहने वाला भाव है, वह पारिणामिक भाव है। ठीक है, औदैहिक भाव सबकी परिभाषाएं भी आपको 7/7 में याद होती जा रही है ना। अब कितने भेद, पारिणामिक भाव के कितने भेद हैं? कि पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? जो ये सूत्र चल रहा था हमारा तत्वार सूत्र में, तो उसमें था ना सूत्र नंबर 2, तत्वार सूत्र के अध्याय 2 का सूत्र नंबर 2, उसमें था ना द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, है ना। औपशमिक भाव के 2, छायिक भाव के 9, छायोपशमिक भाव के 18, औदैहिक भाव के 21 भेद जिसकी चर्चा कल हमने की, और त्रिभेदा, त्रि मतलब 3, तो 3 भेद किसके? पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। देखो यहाँ तक तो जैसे अपन बोलते हैं ना, ये ही क्रम से याद करने हैं इन 5 भाव के नाम, तो इसमें अपन यहाँ तक औदैहिक भाव तक तो क्या हो रहे थे, संख्या बढ़ती जा रही थी उनके भेदों की। पहले औपशमिक भाव 2 था, फिर 9 हो गया, फिर 18, फिर औदैहिक भाव 21, किंतु पारिणामिक भाव के 3 ही भेद हैं। तो ये भेदों का क्रम इस अपेक्षा से नहीं है, जो ये इन भावों का क्रम इस अपेक्षा से नहीं है, क्योंकि औदैहिक भाव के तो कम भेद हो गए। इनका क्रम किस अपेक्षा से है? कि जीवों की संख्या की अपेक्षा से है ना। अभी अपन चर्चा करते हैं इसकी। तो पारिणामिक भाव के कितने भेद? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। जीवत्व मतलब जीव, सामान्य जीव, सामान्य जो है वो जीवत्व। और देखो कल भी अपन ने, कल चर्चा जब समाप्त की थी तब बात की थी भव्यत्व, अभव्यत्व और दूरांदूर भव्य, 3 तरह के जीव होते हैं। इसका तत्वार सूत्र का सूत्र है जीवा भव्या भव्यत्वानि च, है ना। जीव, भव्य और अभव्य और जीवत्व, ये 3 इसके भेद हैं। तो जीवत्व मतलब जो ज्ञान सामान्य है वो, और भव्यत्व और अभव्यत्व, इसकी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए भव्यत्व क्या होता है? कि जिस जीव की मोक्ष में जाने की योग्यता हो, उसे क्या कहते हैं? भव्य जीव कहते हैं। एक और होते हैं अभव्य जीव, कि जिनमें, अभव्य जीव वो हैं कि जिनमें मोक्ष में जाने की योग्यता ही नहीं होती। तो ऐसे कैसी योग्यता और अयोग्यता? तो जैसे होते हैं ना, चने होते हैं, अपने छोले बनाते हैं ना आप, तो कोई चने होते हैं कि जो तो सीज जाते हैं, बहुत सारे हम चने छोले डालते हैं, और कुछ चने, कई बार ऐसे हो गया होगा आपने कभी बनाए हो तो 1-2 चने ऐसे निकल जाएंगे कि उनको कितना भी सीजाओ, सारे चने कुकर में हमने डाले थे, सब सीज गए, किंतु वो 2 चने ऐसे रह जाते हैं कि वो सीजते ही नहीं है। किसी की थाली में चले जाएं और वो तोड़ने की कोशिश करें, मतलब उसको मुंह में से निकालना ही पड़ता है। हुआ होगा ना सबके साथ, जो खाना बनाते हैं उनके साथ भी, और जो खाना खाया होगा उनके साथ भी, कि कड़क चना है, अरे ये तो क्या मम्मी मुंह में कड़क कड़क आ गया, कड़क चना है। आजकल थोड़े क्वालिटी और प्रीमियम हो गई, किंतु पहले और ज़्यादा निकलते थे। आजकल उन चनों को अलग निकाल दिया जाता है, जो हाथ, मतलब वो सीजेंगे ही नहीं, आप कितना भी सिजा लो। वैसे ही भव्य जीव तो वो हैं कि जो, जिनमें मोक्ष में जाने की योग्यता है ना, और अभव्य जीव वो हैं कि जिनमें मोक्ष में जाने की योग्यता ही नहीं है, जो कभी मोक्ष में जाएंगे ही नहीं। ऐसे जीव वो अभव्य जीव हैं, सीजेंगे ही नहीं, जो संसार से कभी सीजेंगे ही नहीं, पार ही नहीं होंगे। कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं, आपको भी मिले होंगे, कि जो ऐसा कहते हैं कि अरे तुम सब धर्म कर लोगे और सब मोक्ष में चले जाओगे, तो फिर इस संसार को कौन चलाएगा? सुना है कभी ऐसा? मिल जाते हैं ना, जो धर्म की मजाक उड़ाने वाले होते हैं, या समझिए तो वो क्या बोलते हैं कि तुम ही धर्म कर लो भैया, तुम सब धर्मात्मा हो जाओ, सब मोक्ष में चले जाओगे, तो फिर इस संसार का क्या होगा? इस संसार को कौन चलाएगा?
तो उनको क्या कह सकते हैं कि तुम्हारे जैसे लोग हैं ना, वो ही इस संसार को चला लेंगे। तो ऐसे अपने आप से ही अभव्य। अब एक और प्रश्न ये होता है कई बार कि हम भव्य हैं या नहीं, हमको कैसे पता चले कि हम भव्यत्व है हम में या अभव्यत्व गुण है, भव्य हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो क्या बोलते हैं कि जिसने भी आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, वह जीव निश्चित ही भव्य है, भावी निर्वाण भाजनम, वह भविष्य में पक्का मोक्ष को जाने ही वाला है। कौन सा जीव? कि जिसने आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी। अब आप सोचिए, आपको प्रसन्नता होती है कि नहीं क्लास सुनने के बाद, मंदिर जाने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद? अगर प्रसन्नता होती है तो कोई डाउट नहीं है कि हम भव्य हैं या नहीं। अपने ऊपर डाउट भी मत करो कि हम भव्य हैं या अभव्य हैं। पक्की बात है कि भव्य ही हैं और हम थोड़े समय के बाद सिद्ध शिला में आपस में मिलेंगे, सिद्ध भगवान बन जाएंगे सब। तो क्या भेद हुए? भव्य, अभव्य। और एक और आपने सुना होगा, भव्य का ही होता है दूरांदूर भव्य। नाम सुना है? दूरांदूर भव्य। जो हम छायोपशमिक भाव की भी कल बात कर रहे थे ना, कि सादी शांत है, अनादि शांत है छायोपशमिक भाव, और अभव्य की अपेक्षा से सादी अनंत है। अनंत है तो अनंत क्यों है? कि वो कभी भी मोक्ष में नहीं जाएगा। तो एक तो अभव्य जीव और एक और होते हैं दूरांदूर भव्य। भव्य का ही टाइप होता है किंतु दूरांदूर भव्य। तो तीन टाइप के जीव हो गए, भव्य, अभव्य और दूरांदूर भव्य। तो देखो, अभव्य और दूरांदूर भव्य दोनों ऐसे होते हैं कि जो कभी भी मोक्ष में नहीं जाएंगे। शास्त्रों में ही एक उदाहरण आता है, वो बताती हूँ मैं, कि जैसे कोई स्त्रियां हैं तो दो तरह की स्त्री। एक तो वो जो बोलते हैं ना बांझ है, कि जिसको कभी भी बच्चा ही नहीं होगा। वो स्त्री कैसी हुई? बांझ स्त्री हो गई, उसमें योग्यता ही नहीं है बच्चा पैदा करने की। समझ में आया? तो वो तो कैसे हो गए? अभव्य जीव जैसे, कि उसमें योग्यता ही नहीं है मोक्ष में जाने की। बांझ स्त्री है, कुछ प्रॉब्लम है कि उसको कभी बच्चा ही नहीं हो सकता। शास्त्रों का उदाहरण दे रही हूँ मैं। और दूरांदूर भव्य कैसे होते हैं? कि जैसे विडो स्त्री है, विडो कोई महिला है, तो उसको बच्चा होगा कि नहीं होगा? कि उसको भी बच्चा नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि अब वो विडो है ना, उसके साथ हस्बैंड नहीं है, इसलिए उसको भी बच्चा नहीं होगा। किंतु उसमें योग्यता तो है, किंतु फिर भी उसको बच्चा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो विडो है इसलिए। समझ में आया? एक तो बांझ स्त्री है और एक विडो स्त्री है, दोनों में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस अभव्य और दूरांदूर भव्य जीव में है। अभव्य तो वो हुआ कि जिसमें योग्यता ही नहीं है, और दूरांदूर भव्य वो जीव हुआ कि जो है तो भव्य, है तो भव्यत्व, भव्य जीव का भेद है दूरांदूर भव्य, कि है तो भव्य किंतु वो कभी भी मोक्ष में नहीं जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से भव्य दो तरह के हो गए, भव्य और एक दूरांदूर भव्य, और एक हो गए अभव्य। तो दूरांदूर भव्य भी अभव्य जैसे ही हैं, जिनको कभी भी मोक्ष नहीं होगा। तो उनका छायोपशमिक भाव कैसा है? कि अनंत है ना? उनका छायोपशमिक भाव कैसा है? अनादि अनंत है। ज्ञान दर्शन, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और मोहनीय वाला, कि अनादि से तो है उनको मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और कब तक रहेगा? कि अनंत काल तक रहेगा। किस किस को? अभव्य को और दूरांदूर भव्य को, कि वो कभी भी मोक्ष में कभी नहीं जाएंगे, उनको कभी भी केवल ज्ञान नहीं होगा, हमेशा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ही रहेगा। तो वो कैसे हो गया? अनंत काल तक रहेगा। और भव्य जीव का छायोपशमिक भाव कैसा होता है? अनादि और शांत, है ना? अनादि से है ज्ञान दर्शन और ये वाला ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय वाला है, तो अनादि से, किंतु शांत हो जाएगा, क्योंकि केवल ज्ञान हो जाएगा, केवल दर्शन हो जाएगा और अनंत वीर्य हो जाएगा। तो छायोपशमिक भाव शांत हो जाएगा उसका। समझ में आ रहा है?
ये अपन और चर्चा जब इनकी करेंगे ना, इसके काल वाली चर्चा जब हम करेंगे 5 भाव की, तो और क्लियर हो जाएंगे। तो ये अभी आपको इसके भेद समझ में आए। 3 पारिणामिक भाव के कितने भेद हैं? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जैसे जीव का ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये जीव को किसी ने बनाया नहीं है, अनादि से हैं। किसी ने, अपन ने बोला ना सहज स्वभाव, तो जीव का जानना जैसा सहज स्वभाव है, किसी ने ऐसा किया नहीं है। वैसे ही ये जीव भव्य है या अभव्य है, ये किसी ने बनाया नहीं है, वो उसका सहज स्वभाव ही है। इसलिए ये भव्यत्व और अभव्यत्व पारिणामिक भाव के भेद हैं। अब ऐसे कह दे कोई कि भाई ये तो पार्शलिटी है, हम 4 हैं, वैसे ये भव्य है नहीं ये जीव, ये तो एक तो इससे पता चल जाता है कि धर्म की रुचि कैसे है, और बाकी केवल ज्ञान गम्य है एकदम। तो क्योंकि कोई अभव्य हो, जैसे मारीची का जीव, जिसने कि आदिनाथ भगवान के समय में धर्म का इतना विरोध किया और इतने धर्म चला लिए, तो उस समय उसको देख के तो क्या लगेगा कि ये तो पक्का अभव्य जीव है, ये जीव तो कभी मोक्ष में जा ही नहीं सकता, जैन धर्म का इतना अपमान किया है। अभी हमको औरंगजेब को देख के लगता है कि नहीं, कभी अपन ये ग्वालियर के गोपाचल पर्वत वगैरह पे जाओ तो देखो कितनी प्रतिमाएं खंडित कर दी औरंगजेब ने, तो अपने को क्या लगता है ये तो पक्का अभव्य जीव ही है, ये कितना नाश कर रहा है। मारीची को देख के उस समय के लोगों को यही विचार आया होगा कि ये कितना अभव्य जीव है, किंतु जीव के परिणाम बदल गए और भव्य हो गया वो, है ना, बाद में वो भव्य हो गया। तो वो तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं, और हमको औरंगजेब लगता है कि भैया ऐसा होगा, किंतु क्या पता अगले भव में 2, 4, 6 भव में परिणाम बदलें, कभी जैन धर्म का सुयोग मिल जाए, कुछ मिल जाए और परिणाम बदल जाए, और वो हमसे भी पहले मोक्ष में चला जाए या हमारे साथ में मोक्ष में चला जाए, क्या पता। जैसा मारीची है ना, वैसे ही अभी औरंगजेब हमको अभी दिखता है, उस समय का वो मारीची उस समय ऐसे दिखता था। इसलिए वास्तव में जीव भव्य है या अभव्य है, ये केवल ज्ञानी के ज्ञान में आता है। समझ में आया? और किसने बनाया? कोई 4 लोग बैठे हों तो ये कहें वाह भाई तुमको तो भव्य और हम अभव्य, ऐसा क्या? ये तो पार्शलिटी है। तो क्या है कि भाई ये तो केवल ज्ञान गम्य बात है, और किसी ने किसी जीव को किसी कारण से, किसी ने उसको भव्य बना दिया और किसी ने एक को अभव्य बना दिया, ऐसा नहीं है। वो जीव का सहज स्वभाव ही वैसा है। इसलिए सहज स्वभाव, जैसा ज्ञान जीव का सहज स्वभाव है, वैसे ही ये भव्य है या अभव्य है, ये जीव का सहज स्वभाव है, किसी ने बनाया नहीं है। एक ही पेड़ पर वो चने उगते हैं, जिसमें से एक कठोर चना रह जाता है और एक चना सीज जाता है। एक ही पेड़ के उगे हुए हैं, किंतु एक सीज जाता है, एक नहीं सीजता है। तो किसने किया उसको सीजने योग्य और किसने बनाया? सेम दाना, पानी, हवा, मिट्टी, खाद सब एक जैसी डल रही थी, किंतु एक तो नरम बन जाता है छोला चना और एक सीजता ही नहीं है। तो ये ऐसे ही सहज स्वभाव है। तो ये जीव का पारिणामिक भाव के 3 भेद हुए। अब कौन जीवों को होता है, कौन कौन जीव इसके स्वामी हैं, कि कितने जीवों को है ये, कि जितने भी जीव हैं पहले गुण स्थान से लेकर सिद्ध भगवान तक, सभी जीवों में पारिणामिक भाव है। प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ, कि वो बोलते ना जैसा सिद्ध वैसा मैं, मोह उड़ा फर फर फुर फुर, कि जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही मैं हूँ, क्योंकि उनके पास भी पारिणामिक भाव है और मेरे पास भी पारिणामिक भाव है। उनके पास भी ज्ञान दर्शन है और मेरे पास भी ज्ञान 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 है। तो कितने जीव हुए? जो ये क्रम है, इन नामों का क्रम, वो इसी अपेक्षा से है कि पारिणामिक जीव वालों की संख्या सबसे ज़्यादा और औपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या सबसे कम होती है। बढ़ती हुई संख्याएं हैं। औपशमिक जीव वाले इस लोक में सबसे कम जीव हैं। उससे ज़्यादा औपशमिक के बाद छायिक वाले जीव हैं, उसके बाद छायोपशमिक वाले जीव हैं, उसके बाद औदयिक वाले जीवों की संख्या है, और सबसे ज़्यादा संख्या पारिणामिक भाव वाले जीवों की है।
समझ में आया। औदैहिक भाव तो पहले गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक ही था, अरहंत तक ही था, किंतु पारिणामिक भाव में तो पहले गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक सिद्ध भगवान तक के जीव आ गए। 14वें गुण स्थान नहीं, सॉरी, गुण स्थानातीत तक के। सिद्ध भगवान को कोई गुण स्थान नहीं है ना, 14वें गुण स्थान तक तो अरहंत भगवान है, 13वां 14वां गुण स्थान। और सिद्ध भगवान कौन से गुण स्थान में आते हैं कि उनका कोई गुण स्थान नहीं है, गुण स्थानातीत है। तो पारिणामिक जीव वाले भाव वाले जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, 3 चीजें हो गई। एक तो परिभाषा पारिणामिक भाव होता क्या है, उसके बाद दूसरा उसके 3 भेद हैं, है ना, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। अभव्यत्व के लिए क्या, मेरे ऐसे दादाजी थे, पहले बोलते थे कि वो था ना, पापी दुष्टन जीव को कठिन पापी दुष्टि जीव को धर्म वचन न सुहाय, के ऊँगे के लड़ पड़े, के उठ के घर जाए। ये अभव्य जीवों की एक निशानी ये है। अपन बोलते हैं ना भव्य कौन, कि जो जिसने चैतन्य स्वभावी आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी वह निश्चित ही भव्य है। और अभव्य क्या, कि पापी दुष्टि जीव को धर्म वचन न सुहाए, धर्म के वचन जिसको नहीं सुहाए, के ऊँगे के लड़ पड़े, या तो ऊँगेगा मतलब पाठशाला चली नहीं कि नींद आई नहीं, प्रवचन में बैठे नहीं कि नींद आई नहीं, क्योंकि रुचि नहीं है ना। नींद क्यों आती है, कि जब रुचि नहीं होती है ना उस चीज़ में नींद आती है। मूवी देख लें, अभी कोई किसी की गॉसिपिंग कर रहा हो, इधर उधर की बात कर रहा हो, तो कितनी रुचि होती है, एकदम कान खड़े। और पाठशाला तो कितनी बार ये आजकल ये और हो गया है कि जूम की क्लास ऑन कर देंगे कि पता चले कि हम क्लास सुन रहे हैं, और ऑन करके और सो गए, बस बिस्तर पे लेट के क्लास सुन रहे थे और ख़त्म भी हो गई क्लास, पता ही नहीं चला पूरी क्लास हो गई। टेलीग्राम पे सुन रहे हैं तो ऐसे ही क्लास चल रही और हम सो गए। तो बहुत अवहेलना होती है धर्म की, मतलब ध्यान रखना चाहिए कि हम क्लास वगैरह धर्म की बात सुने तो कोशिश करें कि पलंग पर बैठ के नहीं सुने, कोई चेयर कुर्सी पर बैठ के सुने। और बार बार कहती हूँ नोट्स बनाएं, तो उससे नींद भी नहीं आएगी, और क्योंकि दिन भर के थके हुए होते हैं तो आ भी जाए, तो अगर नोट्स बनाते रहेंगे, कॉपी पेन साथ में रखेंगे, तो पक्की बात है नींद भी नहीं आएगी। बना रहे होंगे आप लोग सब इसके नोट्स ना, बनाइए, अच्छा है, मतलब उससे याद भी होता रहेगा और नींद भी नहीं आती। तो क्या, पापी दुष्टि जीव को धर्म वचन न सुहाय, के ऊँगे के लड़ पड़े, या तो लड़ने लगेगा या उठ के घर जाए, के उठ के घर जाए। कि प्रवचन चल रहे हैं, अरे क्या यहाँ तो पूरा दिन कुछ न कुछ चलता ही रहता है, क्या पूरे दिन ऑनलाइन प्रवचन चलते ही रहते हैं, कितने सुने हम। मतलब ये बैठे बैठे का पाप करने का काम है ये, कि चलते ही रहते हैं यहाँ तो रोज़ पूरे दिन। आजकल तो इतने शिविर लग रहे हैं, इतने ऑनलाइन, कब तक सुने, हम भी परेशान हो गए हैं सुन सुन के। बहुत बहुत पाप का काम है ये, कभी नहीं इस तरह के वचन निकलने चाहिए। हमको सुनना है, हम उतने सुने, चलते ही रहते हैं, ये तो बोलते ही रहते हैं, क्लास तो चलती रहती है। कितना ये बोल के तुम दूसरों को भी डिमोटिवेट कर रहे हो, खुद तो मोटिवेट, खुद तो सुन ही नहीं रहे, दूसरों को भी कि हाँ ये चलते रहते हैं, उसको भी वैल्यू कम हो जाए उस चीज़ की। तो कभी भी इस तरह के वचन नहीं बोलना चाहिए। तो ये तो खैर ये भव्यत्व अभव्यत्व, तो 3 तरह के ये पारिणामिक भाव के भेद हुए। और उसके बाद जीव कितने कितने जीव, कौन से जीवों को होता है, संख्या कितनी है, कि पहले गुण स्थान से लेके सिद्ध भगवान तक के सभी जीवों को पारिणामिक भाव होता है। फिर उसके बाद समय कितना है पारिणामिक भाव का। जैसे औपशमिक भाव था सादी शांत, कि नया उत्पन्न होता था और नष्ट हो जाता था। देखो एक और, सादी और शांत में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है आप लोगों को, एक बार 5 मिनट में बस इस चीज़ की बात करके ख़त्म करते हैं। देखो आदिनाथ भगवान, ऋषभ देव को आदिनाथ क्यों बोलते हैं, आदि यानी शुरू होना, किसी चीज़ की शुरुआत होना, उसको क्या बोलते हैं, आदि। तभी उनका नाम आदिनाथ पड़ा ना, ऋषभ देव का नाम तो ऋषभ देव था पहले तीर्थंकर का नाम, किंतु आदिनाथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से धर्म की शुरुआत हुई, शुरुआत धर्म की आदिनाथ भगवान से हुई,
इसलिए उनका नाम आदिनाथ हो गया। आदिनाथ, आदि मतलब शुरुआत, पहला, शुरुआत होना किसी चीज़ की, है ना। और अनादि, आदि का ही दूसरा नाम है सादी। सादी भी बोलते हैं और आदि भी बोलते हैं। आदि भी बोलेंगे तो शुरुआत होना किसी चीज़ की, और सादी बोलें तो भी उसका अर्थ है शुरुआत होना किसी चीज़ की। और एक होता है आदि का अपोजिट क्या होता है, अनादि। अनादि अर्थात जिसकी शुरुआत नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, अनादि। याद रहेंगे, आदि और सादी दोनों एक ही बात है, मतलब जिसकी शुरुआत हो। आदिनाथ भगवान से याद रख लो। और आदि का अपोजिट होता है अनादि। अनादि यानी जो पहले से चला आ रहा हो, जिसकी शुरुआत नहीं हो। ठीक है, ये तो शुरुआत की बात हुई। अब होता है कब तक, ये तो भूत की बात हो गई, आदि और सादी और अनादि। अब कब तक चलेगा, तो एक अनंत, अनंत का अर्थ होता है जिसका कभी भी नाश नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, अनंत। और जिसका कभी नाश हो जाए, जैसे मृत्यु हो जाती तो अपन क्या बोलते हैं, ये शांत हो गए, शांत हो गए, ये शांत बोलें या शांत बोलें। तो शांत मतलब जो नष्ट हो जाए उसे शांत बोलते हैं। ठीक है, 5 नाम हो गए, आदि, सादी, अनादि। आदि और सादी एक ही बात है, तो आदि और अनादि एक नाम हुआ, और मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट। और अनंत और शांत ये एक हो गए। ठीक है, जिसका नाश हो जाए वो शांत, और जिसका कभी भी नाश नहीं हो वो अनंत। जिसकी शुरुआत हो वो आदि, और जिसकी कभी शुरुआत नहीं हो वो अनादि। याद रहेंगी ये चारों चीज़ें। अब फटाक से 5 भाव में लगा लेते हैं। औपशमिक भाव कैसा हुआ कि वो नया शुरू होता है और नष्ट भी हो जाता है। तो नया शुरू हुआ है इसलिए आदि या सादी, सादी और फिर नष्ट हो जाएगा, अंतर्मूर्त तक ही रहता है ना, तो सादी और शांत। ठीक है, छायिक भाव, छायिक भाव क्या होता है, नया उत्पन्न होता है ना, केवल ज्ञान नया उत्पन्न हुआ है, उसके भेदों को याद रखोगे तो याद रहेगा। केवल ज्ञान नया उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, सादी। अनादि नहीं हुआ, नया उत्पन्न है, तो सादी। और कब तक रहेगा, कि अनंत काल तक रहेगा। एक बार केवल ज्ञान हो गया तो वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। तो सादी और अनंत, छायिक भाव कैसा हो गया, सादी अनंत। फिर तीसरा था छायोपशमिक भाव। छायोपशमिक भाव अभी अपन ज्ञान, दर्शन और अंतराय के, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय की अपेक्षा से बात करते हैं कि क्षय से जो होते हैं। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये सब कब से हैं, कि अनादि से हैं। और भव्य जीवों को कब तक रहेंगे, कि अनादि से हैं, और वो शांत हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, तभी तो केवल ज्ञान होगा। तो छायोपशमिक भाव पहली तरीके से कैसा होगा, अनादि और शांत, भव्य जीवों की अपेक्षा से। और अभव्य जीवों की अपेक्षा से कैसा होगा, अनादि से तो है, और कब तक रहेंगे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कि अनंत काल तक रहेंगे। तो भव्य की अपेक्षा से तो अनादि शांत, और अभव्य और दूरांदूर भव्य की अपेक्षा से अनादि अनंत। ठीक है, याद रहेगा। अब उसके बाद है छायोपशमिक हो गया औदैहिक भाव। औदैहिक भाव कैसा है, कि अनादि से है, और कब तक रहेगा, कि शांत हो जाएगा। जैसे ही हम मोक्ष में जाएंगे तो कर्म का उदय सब नष्ट हो जाएगा, है ना, गति नष्ट हो जाएगी, कषाय नष्ट हो जाएगी, मिथ्या दर्शन नष्ट हो जाएगा। तो ये कब तक रहेगा, अनादि से तो है किंतु ये शांत हो जाएगा। अनादि शांत औदैहिक भाव, भव्य जीवों की अपेक्षा से, और अभव्य की अपेक्षा से अनादि अनंत। ठीक है, और एक पारिणामिक भाव, इसका समय कितना है, कि ज्ञान आपको कब से है, कि अनादि से है, और ज्ञान कब तक रहेगा, कि अनंत काल तक रहेगा। सिद्ध बन जाएंगे तब भी ज्ञान रहेगा, है ना। तो क्या हुआ इसका पारिणामिक भाव का काल, अनादि अनंत, ना। औदैहिक भाव, भव्य जीव, हम तो भव्य की बात ही करें, अभव्य की क्यों करें। तो औदैहिक भाव भी अनादि शांत, छायोपशमिक भाव भी अनादि शांत, छायिक भाव सादी अनंत, औदैहिक औपशमिक भाव सादी शांत। बिल्कुल एकदम ऐसे याद हो जाने चाहिए, बिल्कुल नाम लिया और ध्यान आ जाए कि कौन से भाव की बात कर रहे हैं, तो ये कब तक टिकने वाला है। इसलिए
इसकी ये बात ऐसी हमारी हुई। ध्यान से क्लास को सुनिए, एक बार नहीं समझ आए तो 2 बार सुनिए, नोट्स बनाइए और वाकई ठान लीजिए कि इस बार तो हम पंचभाव याद करके जान के ही रहेंगे। जिन लोगों ने पहले सुन रखे हैं वो भी और जो नए सुन रहे हैं वो लोग भी ये सोच के छोड़ देंगे कि कठिन है, बाप रे बहुत कठिन लग रहा है, बहुत सारी बातें बता दी है। तो सोचोगे तो कठिन लगेगा, किंतु सोचोगे कि याद करना ही है, समझना ही है। 2 बार क्लास सुनिए, नोट्स बनाइए, नोट्स को बार बार पढ़िए और इसको समझने की पूरी कोशिश कीजिए। तो इस तरह से ये 5 भाव हुए। अब कल हम इनकी चर्चा करेंगे कि इनका समय कितना है, इसको जानने से क्या लाभ है 5 भावों को, है ना, और हे गे उपादेय क्या है। इस तरह की चर्चा हम कल और करेंगे और उसके बाद 1-2 क्लासेस और करके यह पाठ खत्म होगा। ठीक है। जय जिनेंद्र।